अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है तो ये पॉलिटिकल विन से ज्यादा आइडियोलॉजिकल विन होगी भारतीय जनता पार्टी की। और क्यों? देखिए, जो बंगाली हिंदू का नाम आप डिलीट क्यों किया? आप तो ऐसे कर सकते थे। ये तो चुनाव है। सर एक मिनट दिया सर, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपने बोल दिया। आप 60 लाख का हिंदू का नाम डिलीटेड है, 30 लाख मुसलमान आसाम में भारतीय जनता पार्टी जीती है या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है तो ये पॉलिटिकल विन से ज्यादा आइडियोलॉजिकल विन होगी भारतीय जनता पार्टी की। और क्यों? देखिए, जो संकेत दिखाए, सामान्यतः माना जाता है कि एग्जिट पोल दिशा सही दिखा देते हैं और उसके बाद सही पकड़े हैं, निर्णायक रूप से हमारे पक्ष में आई। तो हमें उम्मीद है कि जब ये वास्तविक परिणामों में तब्दील होंगे तो ये बहुत ही निर्णायक रूप से, प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। इन चुनावों की जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी? वैचारिक धरातल पे देखें तो ये चुनाव किस आधार किन राज्यों में लड़ा जा रहा था? तमिलनाडु, केरल जहां मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तमिलनाडु जहां बाकायदा लगातार कॉन्फ्रेंस होती है एडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, वह पश्चिम बंगाल जहां पर की मुख्यमंत्री कहती है कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी कुछ मिनट में कर देगी, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो जो बाबर कोई बंगाल आया ही नहीं, भारत से लेना देना नहीं, पैदा वो उज्बेकिस्तान में और अफगानिस्तान में और मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में। अब आप सोचिए, असम में गंगोत्री से शुरू होती है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश में आती है, संगम में जमुना जी से मिलती है, फिर बिहार में जाती है। ये 3 जगहों तक तो गंगा राष्ट्रवाद की अविरल आ चुकी है। अब गंगा सागर तक का जो क्षेत्र बचा था उसमें आप समझिए चुनाव परिणाम के बाद विकास और राष्ट्रवाद की अविरल गंगा आएगी। तो एक पंक्ति में कहूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और काली मां की देवधरा फिर अपना रूप संवार। ठीक है, मैं आपको अल्ट्रा राइट होने के लिए जा रहा है और मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आखिरकार टीएमसी इतनी व्याकुल क्यों है? एग्जिट पोल आए हैं, अब स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी 4 घंटे जाके बैठ गई, ऐसा सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है। मुख्यमंत्री क्यों बैठ गई? इतनी व्याकुल क्यों हो गई मुख्यमंत्री? 1 मिनट आपके पास है, मेक योर पॉइंट। हम ममता बनर्जी ने कल एक सांबादिक के साथ टिप्पणी किया, अमित शाह का दफ्तर से हर नेशनल चैनल, लोकल रीजनल चैनल पे एक लेटर आया एग्जिट पोल के बारे में और उसका कॉपी भी उनके पास, ममता बनर्जी के पास चला गया और उन्होंने खुद कह रहे हैं। और एग्जिट पोल जो एग्जिट पोल 8 कंपनी दिखा रहा है, एग्जिट पोल का एक भाग एक के साथ एक और कोई तालमेल नहीं है, सब अलग अलग है। एक दिखा रहा है 170, 180। दूसरा बात है घुसपैठिया। मैं बार बार बोल रहा हूं, अमित शाह जी बीएसएफ आपके साथ है, आपने 5 किलोमीटर तक अंदर बीएसएफ घुस सकता, अभी 50 किलोमीटर आपने आइन किया, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश से पाकिस्तान से क्यों घुसपैठा है? आप 50 किलोमीटर का मांग रहे हैं ममता दीदी, सर्कुलर आप लोगों के पास नहीं, लेकिन 4.5 किलोमीटर आप क्यों ना रहे, लेकिन एक भी घुसपैठा बंगाल में नहीं मिला। अमित शाह जी पार्लियामेंट के खुलेआम का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बांग्लादेश से जो हिंदू आएगा वो शरणार्थी, पाकिस्तान जो आएगा उसको प्रमाणित करना पड़ेगा वो भारतीय है कि नहीं। लेकिन 60 लाख हिंदू, बंगाली हिंदू का नाम आप डिलीट क्यों किया? आप तो ऐसे ही कर सकते थे। ये तो चुनाव है। सर एक मिनट दिया सर, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपने बोल दिया। आप 60 लाख का हिंदू का नाम डिलीटेड है, 30 लाख मुसलमान आसाम में, आप भी गया, मैं भी गया था, 14 लाख हिंदू बंगाली का नाम नहीं है, 27 लाख नहीं तो वो तो ऐसे नहीं तो ट्रांसफर नहीं तो कैसे कैंसिल कर सकते जो हर इलेक्शन में होता है, लेकिन 60 लाख हिंदू का नाम क्यों नहीं? आप हिंदू का नाम करते और ममता दिन का डर के बात करें। एक इंटरेस्टिंग एक जुबा का वायरल भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी, ये खतरनाक है। यानी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो डर बांग्लादेश को क्यों लग रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, उसका मैं उत्तर देता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव था, बांग्लादेश के अखबार द मॉर्निंग स्टार में आर्टिकल लिखा गया, मोदी हैज टू गो। भाई चुनाव तो भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में कहा आर्टिकल लिखे जा रहे थे विपक्ष के नेताओं के द्वारा। और 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। ये वो सीट है जिसके बारे में असम के मुख्यमंत्री कहते हैं दिस इज मिनी बांग्लादेश। धुबरी, बरपेटा, मालदा जहां पर सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जीत होना यह दर्शाता है कि वास्तविकता में बांग्लादेश के अखबार में लिखा क्यों जा रहा था और सबसे बड़ी जीत जहां पर दर्ज हुई। इसके बाद किसी को कोई समझने में कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो मेरे विचार से यह भी मैं बताना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा गुजरात के व्यक्ति, अरे साहब गुजरात से यूसुफ पठान आया जो कि गुजराती था, बांग्ला का एक शब्द नहीं बोल सकता था, अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया, तब तृणमूल कांग्रेस को बंगाली गुजराती नजर नहीं आया। कारण क्या है? एक वोट ऐसा है जिसको ये नजर नहीं आता। और मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये बांग्ला भाषा की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा? इश्तेहार नहीं है, अरबी फारसी का शब्द है। घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों? आप बहुत कुछ देखते हैं संसद, बस हवा निकल गई।